प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम, सब ठीक है ना? जी प्रभु जी। जी कल जो बात हो रही थी वो बुद्धि के ऊपर बात हो रही थी कि हम्म। जब सत्पुरुष मिल जाते हैं तो अपनी बुद्धि को लॉक कर देना चाहिए। हाँ। तो इस संसारिक वाली बुद्धि को जब लॉक करते हैं तो संसार की बहुत सारी चीजों में आना फेर बदल आते हैं, उसमें भी काफी चीजों में लॉक लग जाते हैं। नहीं, देखो कैसा है, अपनी बुद्धि को यानी तब सत्पुरुष मिले हैं तो पेशेंट आता है, उसको क्या तकलीफ है उस हिसाब से डायग्नोस करना है और उस हिसाब से बुद्धि लगा के उनको दवा देनी है। ये बुद्धि को लॉक नहीं करना है। जी। ये तो शार्प चाहिए, संसार वाली बुद्धि शार्प चाहिए, शार्प, है ना? जी वो प्रभु जी। बुद्धि शार्प रखनी है, लेकिन मेरे गुरु क्या बोल रहे हैं ना, सिर्फ वही सत्य मानकर चलना है, उसमें मेरी बुद्धि नहीं लगानी है। मेरे ठीक है गुरु प्रभु ने जी। कहा कि 5 माला जप करना है, बस बात खत्म हो गई। फिर मंत्र जप से क्या होगा, फिर ऐसा होगा, माला क्यों चाहिए, माला के बगैर भी होता है, ये है वो है, ये सारा तर्क है, बुद्धि है जो पीछे बहुत सारे ज्ञान लेकर भीतर पड़ी है, वो नहीं चाहिए हमें। जी। गुरु के सामने सब कुछ कचरा है, याद रखना, सही है प्रभु जी। है ना? अगर आपको बुद्धि ही लगानी है तो गुरु के पास क्यों आए हो, जी। है ना? तो वो क्लियर कर कि इसीलिए जो है हम कहते हैं ना कि ऑनियन और गार्लिक, उसके बेनिफिट के ऊपर हम 1000 पत्ते के पुस्तक लिख सकते हैं, याद रखना। जी। जी। लेकिन जैसे ही मेरे गुरु ने कहा ना कि नो अनियन नो गार्लिक, बात खत्म। हमने उसी दिन छोड़ छोड़ दिया, कोई जी। आर्ग्यूमेंट नहीं। जी वो प्रभु जी। बुद्धि है, हमारे आर्ग्यूमेंट करने की बुद्धि है, लेकिन गुरु के सामने क्यों? क्या दिखाना चाहते हो तुम? कौन से अहंकार से भरे हो? जी। वहां पर अहंकार शून्य नहीं हो पाओगे, कहाँ पाओगे, है ना? अहंकार जी। शून्यता का जो अवस्था है, अगर गुरु के सामने नहीं पाते हो और कहाँ जाके ये करोगे? कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आपका अहंकार शून्य हो जाएगा, जी। बताओ, है ना? जी प्रभु जी। तो इसीलिए जो है वो बुद्धि जो संसार में व्यवहार में चलानी है वो शार्प रखो। लेकिन भगवान और गुरु जब सामने है और उन्होंने जो कह दिया ना, वहां पर कोई बुद्धि नहीं लगानी है। जी। वो जो कहे सत्य, बात खत्म। मैं नहीं जानता, वो जानते हैं, क्योंकि वो माया से पार के आए हैं, वो सब जानते हैं। वो दिख रहे हैं मनुष्य, बस बात खत्म हो गई ना। हम ऑपरेशन कराने जाते हैं, है ना, कुछ है जी। तो डॉक्टर की मानते हैं या अपनी बुद्धि लगाते हैं? जी डॉक्टर की। है ना? वो जैसा कहता है कि इतना इंजेक्शन देना पड़ेगा, फिर आपको इतना बेहोशी, अरे वहां पर मर भी जाते हैं ना, ऑपरेशन के जी। दरमियान मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां साइन करते हैं ना, कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। जो कॉकपिट में पायलट बैठा है वहां पर जाके हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कुछ भी क्या? हम चुपचाप नहीं। जाके अपनी सीट पे सीट बेल्ट, अरे वो मैडम आते हैं ना उधर, दाएं जी। बाएं ऐसा ऐसा इशारा करते हैं और सीट बेल्ट बंधवाते हैं, है ना? जी। नहीं बनते तो क्या करते हैं? उतार देते हैं ना। जी प्रभु जी। तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, उतरो यहाँ। ये वैसा है। जब हम संसार की छोटी छोटी चीजों में देखो कैसा है, वो नाई के पास जाते हैं ना हम, बाल कटाने के लिए, जी। जी। वहां पर भी वो बांध के बैठाता है बराबर, है ना? जी बोलता है प्रभु ये जी। सब ठीक रहना, हाँ, नहीं तो उस तरह चल जाएगा, जी। है ना? तो वो अपना काम करता है और हम कहते हैं कि नहीं मुझे नाचना है, मैं तुम्हारे बनाए हुए रूल को क्यों फॉलो करूं, जी। मुझे नाचना है। तो डीजे लगा के आप नाचने लगोगे तो वो नाई क्या सही बाल काट पाएगा? नहीं प्रभु जी। वो अपना उस्तरा जो है गर्दन पे लगा देगा। जी। तो नाचना है तो नाचो। तो जहां जैसा रूल है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो गुरु के पास तुम्हारे को क्यों चलगली मची हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा। जी। वहां अपनी चलाते हो, जी प्रभु ये जी। ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, हम तो ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे, है ना? तो ये जी। बुद्धि जो है उसको हटा देनी है। पता है ढेर सारी बुद्धि है तुम में, लेकिन नाई के पास तो तुम चुपचाप बैठते हो, एरोप्लेन में तुम चुपचाप बैठते हो, है ना? जहां जी। जैसा है वैसा ही, वहां बुद्धि क्यों लगानी है? उसे सारा पता है क्या नहीं, बताओ? वहां पर जो एयर होस्टेस है, पायलट है, और वो जानकार है ना सब। जी। ऐसे तुम बिहेव करोगे तो सबको नुकसान हो सकता है। वो जानकार है, हम तो पहली बार जा रहे हैं, तो वो जैसा कहते हैं मान लो ना, जी। है ना? ये सारा ऐसा है। इसीलिए जहां पर जितनी बुद्धि की आवश्यकता है वहां पर ही उसको यूज करना है।
जी प्रभु जी। गुरु हमने बनाए ही इसीलिए है कि हम जानकार नहीं है उस रास्ते के, और वो जानकार है, तो वो जैसा कहता है कोई बात नहीं, आप जैसे कहो जेम कॉम वही डिग्री लेनी है, आप जैसे कहो वैसा, बात जी। खत्म हो गई। क्योंकि एक बार फिट हो गया ना कि मेरे जन्म मरण का खत्म करने वाला, मेरे कारण शरीर को नष्ट करने वाला यही है, और कोई नहीं है। जी। एक बार पता चल गया ना कि मेरा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर यही है, तो उसकी ही मानूंगा मैं, है ना। जी। लेकिन मेरा बाजू वाला तो ऐसा बोल रहा था, है ना। हमारे पास आते हैं पेशेंट, तो दवाई लेके आते हैं, ये है वो है, हमारे ये बाजू वाले ने ऐसा कहा कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। उनको हमने रिपोर्ट दिखाया तो बोलता है कि अरे हमारे गांव में तो ऐसा हो गया था एक को। अब ये कौन सी बातें हैं, ये सारी यूट्यूब वाली बातें हैं जो अध्यात्म के रास्ते चल रहे हैं ना। जी। वो गुरु ऐसा कह रहा है, वो गुरु वैसा कह रहा है, वो गुरु वैसा कह रहा है, 10 जात की इन्फॉर्मेशन, 100 जात की इन्फॉर्मेशन दिमाग में लाते हैं, तो फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, फिर डॉक्टर के पास आके आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इसका ऐसा है वैसा है, आपने रिपोर्ट ये इसमें ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, हमने गूगल करके भी देखा कि ऐसा ही होता है। जी। तो गूगल से ऑपरेशन करवा लो, बाजू वाले से ऑपरेशन करवा लो, है ना। जी। हाँ जी। तो ये सुविधापूर्ण रहता है ना, फीस भी नहीं देनी पड़ती, जी। है ना। ये बहुत ऐसी, तो बुद्धि कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी है, ये सारा सेंस तो होना चाहिए ना। सही है प्रभु जी। तो ये बात है। तो वहां पे बुद्धि लॉक कर दी, सतपुरुष के सामने कुछ भी नहीं, नो हाँ आर्गुमेंट, सब साइलेंट मोड में आ गई उधर। लेकिन हाँ, वही बुद्धि संसार में उतनी शार्प नहीं रहती है। ये होता है, क्यों पता है, क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं है ना। तो जहां पर इंटरेस्ट नहीं है ना, वहां पर से बुद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और बहुत सारी तो मेमोरीज भी लैप्स हो जाती हैं। हाँ, मतलब कि जहां जितनी जरूरत है वहां उतनी रहेगी, नहीं जरूरत है नहीं रहेगी। जी। तो कुछ फैक्ट्री में काम करते हो या कोई ऐसे इंजीनियरिंग की है या कोई उस टाइप का जो है, वहां पर बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन अगर देखो 20 साल का नौजवान है, 30 साल का है, उसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है ये सारी चीजों में, जी। संसार की बातों में, है ना। तो वो वहां ज्यादा बुद्धि लगाता है, कुछ नया नया आविष्कार भी करता रहता है। जी। लेकिन क्योंकि उसको इंटरेस्ट है उसमें, फिर कुछ उम्र के बाद में है ना इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाता है कि उसमें क्या कर रहे हैं, जी। ना करे तो भी चलता है ना, और जिंदगी बची कितनी है। इसीलिए धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे उसमें जो चलने वाली बुद्धि है ना वो भी धीरे धीरे क्षीण होती है। ठीक है जी। तो माइंड बॉडी का तो ऐसा है कि जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा, है ना। जी। और दूसरी बात कि कुछ उम्र के बाद में है ना, चाहे कुछ भी कर लो, वो धीरे धीरे घटता जाएगा। सही जैसे है जी। बाल जो है वो व्हाइट होने ही वाले हैं, अब कितना जी। भी ट्राई कर लो, कितना भी कुछ भी खा लो, है ना, वो व्हाइट होने वाले हैं। कुछ जी। उम्र के बाद में जो है ना 50 60 70, शरीर धीरे धीरे उसकी कोशिकाएं जो है ना मृत समान होने लगती सही है जी। है ना। हाथ पैर कांपते हैं, उठने बैठने में दिक्कत होती है, कमजोरी रहती है, जी। खाना कम हो जाता है, मेमोरी कम हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, ये सारा नॉर्मल चीज जी। है ना। यानी कि ये प्रकृति का हिस्सा है और ये नॉर्मल चीज है। अगर इसमें तुम जोर जबरदस्ती करने लगोगे तो फिर तुम टेंशन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चले जाओगे कि मेरे जी। बाल व्हाइट क्यों हो रहे हैं, अब 50 के हो गए हो भाई, सही है जी। है ना। तो ये बात है। तो मेरे पास लोग आते हैं, अभी भी समझते नहीं है। मेरे पास एक 80 साल के माजी है, जी। थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है ना, पूरा घर सर पे ले लेते हैं, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ लेके जाओ। जब सब कुछ चेक करते हैं ना तो कुछ भी नहीं निकलता है, सिर्फ जी। मन का, यानी मुझे कुछ हो जाएगा, मौत से इतना जी। भयभीत जी। है ना। जी। और बीपी उनका एकदम परफेक्ट है, विदाउट मेडिसिन, 80 साल के हैं, और हमने कह दिया कि बीपी की वजह से आप मरोगे ही नहीं, मतलब कि बीपी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जी। जितनी बार आते हैं ना बस बीपी दोनों हाथों में मपवाते हैं। तो यानी इस हाथ में, लेकिन नहीं समझते वो, हाँ फोर्स करते हैं। जी। उनके साथ में जो आते हैं ना रिलेटिव्स, वो भी कंटन गए उनसे,
तो दोनों हाथ से बीपी मपवाते हैं कि इस हाथ में कहीं कम ज्यादा रह गया तो, मतलब कि जान को इतना, क्या कहते हैं, महत्व। हाँ जी। हाँ मतलब 80 साल के हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते कुछ भी। जी। दांत सिर्फ दो ही है, हाँ? एक साइड का ऊपर का है, दूसरी साइड का नीचे का है। यानी चबा भी नहीं सकते। लेकिन लेकिन उनको शरीर की इतनी पड़ी है कि कुछ हो जाएगा तो खुद की बहुत ये है। तो अब उम्र हो गई है तो थोड़ा स्वीकार करो, ध्यान भगवान में बिल्कुल नहीं है, ध्यान पूरा शरीर में जी। है ना? तो ऐसा होता है कि क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, ये उनको होश नहीं, जी प्रभु जी। है ना? तो जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल है, प्रकृतिगत है, उसको पूरा स्वीकार कर लेना है, तब ही सही है। शांति है। जी प्रभु जी। और इसी को ही बुद्धि कहते हैं जी। कि चीजें जैसी है वैसी स्वीकार कर ली है। वो स्वीकार भाव समझदारी से आता है, और समझदारी ही असली बुद्धि जी। है ना? तो ये लिख लेना, ये ध्यान में। जी प्रभु। हाँ, इसमें आप कुछ और पूछना चाहते हैं? इसमें तो नहीं पूछना, पर ये तो सत्पुरुष के सामने वाली तो बात बिल्कुल क्लियर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो वहां पे चलती भी नहीं है बुद्धि। हम्म। लेकिन संसारिक में जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल की बात है, सतवेश है ना, वो आटा गूंथ रही थी रोटी बनाने के लिए। हम्म। उसने आटा गूंथा उसमें परात में, और इतने में सामने देखा कि बाहर से घंटी बजी, कोई कुरियर वाला आया है। हम्म। तो इतने में वो सोचा कि भाई मैं तवा रख के चली जाती हूँ ताकि वो इतना गर्म हो जाएगा, वो तवे की जगह वो परात उसके ऊपर रख के चली गई, तवा नीचे ही रखा है। हाँ हाँ। वो आटे वाला तो ऊपर रखा गया, वो आटा इतने में है ना हाँ हाँ, सेक दिया वो ऐसे ही सारा। तो मतलब वो जो पूरा आटा सेका गया है ना, हाँ जी। तो मतलब वो जो बाटी रहती है ना, राजस्थान में बनती है, वही बन गई। वाह वो मतलब वाह शशि भाई कितना जी, बड़ा। शशि भाई जी, सतवेश भाई जी को, सॉरी, सतवेश बहन को फोन पे लाओ, मुझे भी कुछ बताना है उनको। तो इतना बड़ा बाटी बना दिया, वाह क्या बात है। सतवेश बहन आप आ गई। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम दीदी। प्रभु जी प्रणाम। पर हम, पता है नारायण जी, कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं बेसन कर रही थी। उसी समय फोन पे बात की, तो मैं बात करने के लिए अंदर चली गई और मुझे लगा मैंने गैस बंद कर दी, है ना, तो मैं गैस फुल ऑन रही, फुल, और उसमें 1 किलो घी था, 1 केजी बेसन था, और जब मैं बात करने अंदर गई, जब मुझे महक आई तो पूरा बेसन जल चुका था। मतलब कल मेरे साथ भी ये दिन में हुआ। तो देखो, यहाँ पर है ना थोड़ा सा होश रखना है, क्योंकि संसार में अगर होश नहीं रहेगा ना तो नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। तो संसार व्यवहार की बातों में बुद्धि लगानी है और होश पूर्वक रहना है, नहीं तो ये सारा चौपट हो जाएगा यहाँ पर से। हाँ। नहीं, तो ये अगर हम ध्यान ये रखनी बोले है कि थोड़ी। परमात्मा प्रेम में डूबे थे तो कोई बात नहीं, डूबे हो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा होश यहाँ पर भी रखना है, ये स्किल है, ये आपको सीखनी है। देखो हम जो है ना कितना भी वो अवस्था में है, लेकिन पेशेंट को सही सही दवा देते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो जान पे बनी आती है ना। तो ऐसा है, तो आपका तो कार्य छोटा है कि 2-5 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो किसी की जान चली जाती है। तो भले ही भगवान में निरंतर रहो, भले ही अखंड वृत्ति परमात्मा में रहे, गुरु में रहे, लेकिन जो कुछ कर रहे हो ना संसार व्यवहार का सारा कुछ, उसमें होश चाहिए। ये स्किल है, ये डेवलप करनी है, उसमें सारा होश चाहिए, जी प्रभु जी। तो कल है ना? मेरे और अनु जी के, वो सतवेश जी के वाइब्रेशन मिले, इसलिए दोनों साइड ऐसा ही हुआ। सतवेश जी समझ गई आप। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें थोड़ा और संभल के रहना, ठीक है? क्योंकि जी यहाँ पर प्रभु। अभी भी जो है वो क्वालिटी अभी भी परिपक्व नहीं हुई है ना? कि यहाँ पर भी जो है हम होश पूर्वक है और वहाँ पर भी, दोनों तरह से हर चीज बैलेंस में है, ऐसा, जी है प्रभु ना? जी। जी। क्योंकि अगर एक में रहता है ना वो इम्बैलेंस है, आपको, आप ये मत सोचना कि कोई साधु महात्मा है, इसको बाहर की कुछ पड़ी नहीं है, कोई आके खाना रख के जाता है तो भी नहीं पड़ी है, ये है वो है सारा कुछ, है ना? और बस बैठा रहता है, ये अधूरापन है। यहाँ पर भी होश चाहिए और वहां पर भी, दोनों जगह पे। जी। तो ये बात है, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है? जी प्रभु जी। और और नमस्ते किसी का प्रभु कोई जी। प्रश्न है?
हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार। बोलिए। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ ऑरा क्या होता है? और जैसे कइयों के विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो क्या मतलब उनका ऑरा कमज़ोर है? देखो कैसा है, एक क्वेश्चन और है इसी में ऐड है। सुनो, जो वो बाद में हाँ, लेंगे। ऑरा देखो कैसा है कि यहाँ पर गुजरात में 2 प्रकार के ऑरा रहते हैं, कि एक तो है बैंगन को जब हम सेकते हैं, तो उसके बाद में जो बनता है ना, उसको हम ऑरा कहते हैं। और दूसरा जो है, ये शेंगदाना रहता है ना, पीनट्स, वो जब ताज़ी रहती है, ज़मीन से निकालते हैं ना, तब उसको सेकते हैं, तो उसको भी ऑरा कहते हैं। तो 2 प्रकार के तो गुजरात में ऑरा हो गए हैं। और इसमें कुछ कहना चाहोगे? ये वाले ऑरा मुझे समझ नहीं आए। नहीं, ये किसी के समझ में नहीं आएगा, इसको तो खाना पड़ता है ना। आपको नहीं वहाँ मैं पर ये बैंगन का भरता बोलते हैं, हम यहाँ पर हाँ जी, उसको ऑरा बोलते हैं। सीमा जी समझ हाँ जाओ वो जी। क्या कह रहे प्रभु जी हैं प्रभा मंडल हो लीला गया। के मूड में, लीला के मूड में। और यानी जो बुझते हैं आप हाँ उनको जी, स्पष्ट बताओ। हाँ। मनोज भाई सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम समझ गए। लेकिन बात यही है आराम से कि करिए। गुजरात में 2 प्रकार के ऑरा है। और जो बैंगन का भरता आप उसको बोलते हो, यहाँ पर उसी प्रकार का बनता है एकदम। वो टेस्टी रहता है, लेकिन वो दिवाली के बाद में हम खाएंगे, है ना। और दूसरा जो है, वो जो शेंगदाने, जो महाराष्ट्र, गुजरात और उसमें होती है, तो उसको जब जमीन से निकालते हैं पौधे के सहित, फिर उसको जब सेकते हैं भट्ठे में, है ना, और फिर उसको खाते हैं, तो वो भी जो है एक औरा हो गया। वो छोटा औरा रहता है, बैंगन वाला बड़ा औरा रहता है। इसमें और कुछ कहना चाहोगे आप? सीमा, सीमा जी जवाब मिल गया। प्रभु जी मैं ये कह रही थी, मैंने ना आपकी वो अंतर्यामी वाली क्लास नहीं आई थी? हाँ हाँ सीमा जी हाँ नहीं हाँ। समझी अभी तक। एक मिनट है, हाँ एक जी, मिनट, एक मिनट, एक मिनट। समझा दो तृप्ति बहन, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, पर मैं थोड़ा अलग हूँ। क्या आप क्या लगू, बताओ। क्या मैं ये लगू? कह रही थी जब कि ये जो जब अंतर्यामी भगवान वाली सुनो, क्लास। जब हाँ, हाँ जी। भगवान की लीला चलती है तो उसमें सम्मिलित हो जाओ। जैसे और भक्त होते हैं, वो आपको क्या बता रहे थे पता है? अभी हाँ, भगवान लीला करने के मूड में हैं। आपने पूछा फिजिकल ऑरा, जो हमारे हाँ, ऑरा होता है ना, ब्लैक या ब्लैक रुको एनर्जी, व्हाइट एनर्जी या स्पिरिचुअल, वो ले गए थोड़ा रुको लीला रुको में, तो आप समझे रुको नहीं। रुको रुको। सुनो सुनो सुनो, रुको एक मिनट। आपने जब पहली बार कहा था ना ये ऑरा का, हाँ, हम उसी टाइम समझ गए थे। फिर स्पष्टता पूर्ण तो जो है मनोज भाई ने कह दिया, है ना, आभा मंडल, वो सब समझ गए थे हम। लेकिन एक होता है सफेद ऑरा, दूसरा होता है बैंगनी कलर का ऑरा, और उसमें अलग अलग प्रकार के हैं। तो लीला ऑरा यानी हरा ऑरा, ये भी रहता है। तो अभी जो लीला ऑरा चल रहा है, यानी लीला चल रही है, दिव्य लीला, आप समझ रहे हैं? ये हाँ सही मैं वही बता रही थी सोनिया बहन को, ओ तो सॉरी सीमा बहन को। हाँ, तो मुझे ये सबका टेस्ट अच्छा है ना। ओरा हाँ का हाँ टेस्ट भी हर एक को पता नहीं लगता। आप खाने वाला गए तो उसका भी टेस्ट सबको अच्छा लगता है, पता होता नहीं किसी को क्या है। आज ये ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं। तो आभा मंडल जो है ना, हमारे गुरु जी के सानिध्य में अनुभव करेंगे, है ना, उनका किलोमीटरों तक जो है ना ये रहता है। जो देखो कैसा है, 100-200 किलोमीटर के दूर से भी जो है ना वो कैचअप हो जाता है। जो जुड़े हैं उस प्रकार की फ्रीक्वेंसी में मैच हो रहा है ना, उनका इस प्रकार का आभा मंडल है कि वो वहां पर प्रभाव डालता है। ऐसा विचार भी चल रहा है ना, तो उनके विचार बंद हो जाएंगे, कुविचार। आपको किसी का ईर्ष्या का भाव है ना, वो बंद हो जाएगा। आपका किसी को खून करने का विचार है, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन वो जो है ना, जितना दिखाना चाहता है जिसके ऊपर, उतना ही दिखता है प्रभाव, है ना, ऐसा है। तो ऑरा एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। यूट्यूब पे सिर्फ ऑरा डालोगे ना, गूगल पे सारा कुछ मिल जाएगा, उसमें मेरी क्या जरूरत है। ये आपने सारी ना इंफॉर्मेशन वाली बात है। आपने ना एक विधि बता दी है। अब वो अंतर्यामी वाली क्लास से ना वो विधि टच हो गई है। हाँ हाँ। ये कह रही हूँ, इसीलिए आपका धन्यवाद। उसमें क्या है? उसने आपने अपने आप को ही देखना बताया ना, उसके बाद तो सिर्फ मौन ही बचता है। ये चीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सभी को जय स्वामीनारायण, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।